ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा ठहरो और अपने दिल की धड़कनों को सुनो। तुम्हारा बुरा वक्त, वो तूफान जो तुम्हें डराता है, वो अंधेरे जो तुम्हें घेरे हुए हैं, वो सब खत्म होने वाला है। कैसे? तो सुनो ये दो जादुई निशानियों को। कुरान पाक की रोशनी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो मिसाल है जो हर मुश्किल को राख कर देंगी। आज मैं तुम्हें वाक़ियात और अक़वाल सुनाऊं जो तुम्हारे दिल को हिला देंगे और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ दिल पर पत्थर रखकर चलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी याद रखो वो पत्थर भी तराशे जाने के बाद एक रूप बन जाता है जिसे लोगों के सिर माथे से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर जो पत्थरवार हो रही है वह तुम्हें तराश रही है। तुम एक अनमोल इंसान बनने की राह पर पड़ चुके हो। अपने आप से कहो, बस आज नहीं तो कल मेरा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि जमाने की हर ताना बाना उसके बुनने वाले के हाथ में नहीं होती। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने हुनर पर, अपनी मेहनत पर यकीन रखता है। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, उसे बुझने मत दो, उसे हवा दो, उसे इतना भड़काओ कि वो एक ऐसी आग बन जाए जो तुम्हारे अंधेरों को जलाकर राख कर दे और उसकी रोशनी में तुम एक नई शुरुआत का रास्ता देख सको। बस गम की घड़ी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि ये गम भी तुम्हारा है और ये मुस्कुराहट भी तुम्हारी ही है। इन बुरे वक्तों ने तुम्हें जो सबक सिखाया है वो अनमोल है। इसने तुम्हें मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। इसलिए आज इस वक्त ये वादा करो, अपने आप से वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम उठोगे, धूल झाड़ोगे और फिर से चल पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी मंजिल अभी बाकी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक तुम्हारे सीने में हवा भर रही है तब तक उम्मीद की एक रोशनी जरूर है। उस रोशनी को पकड़ो और उसे अपना सूरज बना लो। खुदा ना करे किसी का दिल दुखे, लेकिन अगर दुख है तो समझ लो कि खुदा तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम दिखा दो तुम लोहे नहीं हीरे हो, और हीरे को हमेशा दबाव में ही तराशा जाता है। तुम जीतोगे, जरूर जीतोगे, बस हिम्मत रखो। सुनो, अब तुम समझ जाओगे। एक बार की बात है, मदीना के एक गली में एक बूढ़ा शख्स रोज अपने घर के बाहर बैठता था। उसके चेहरे पर जिंदगी के गमों के निशान थे, आंखों में नमी और दिल में एक बेचैनी। लोगों ने पूछा, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराया और कहा, मेरा एक बेटा था, बहुत नेक, बहुत ईमानदार। एक दिन वो बाजार गया और लौटा नहीं। उसके बाद से मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं हर रोज उसके लिए दुआ करता हूँ। कुछ दिन बाद एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैं आपके बेटे को जानता हूँ। मैं उसके साथ यमन गया था। वहाँ एक बीमारी फैली और वो बीमार पड़ गया, लेकिन वो जिंदा है, बस वापस आने का रास्ता नहीं जानता। बूढ़े ने आंखें बंद की और दुआ की, अल्लाह, अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे पास वापस ले आ। तू तो जिंदगी देने वाला है, तू तो मुर्दों को भी जिंदा करता है। एक रात बूढ़े को ख्वाब आया। उसने देखा कि उसका बेटा रेगिस्तान में खड़ा है और एक ऊंट पर सफेद पोशाक वाला शख्स उसके पास आता है और कहता है, तू चल पड़, तेरा बाप तुझे याद कर रहा है। अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता खोल दिया है। अगले दिन बूढ़े के घर के बाहर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और उसका बेटा खड़ा था। दोनों रो पड़े। लोग हैरान थे, कैसे, क्यों? बेटा बोला, मैं रेगिस्तान में भटक गया था, भूखा, प्यासा, बेहोश। तभी एक आवाज आई, उठ जा, तेरा बाप तुझे याद कर रहा है। मैंने आँख खोली तो एक ऊंट मेरे पास खड़ा था।
मैं उस पर चढ़ गया और वो खुद ब खुद मुझे यहाँ ले आया। लोगों ने पूछा, ऊंट कौन लाया? बेटा बोला, मैंने किसी को नहीं देखा, बस एक नूर था, एक नूर। ये कहानी सुनकर एक आदमी ने पूछा, क्या ये मोजीजा था? एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन ये नहीं कि ऊंट आसमान से उतरा, बल्कि ये मोजीजा था कि अल्लाह ने एक बेटे को उसके बाप की दुआ के बल पर रेगिस्तान से निकाला। ये मोजीजा था कि एक बूढ़े के आंसू ने अल्लाह के दिल को छू लिया। दोस्तों, आज हम जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जहाँ कहीं रास्ता नजर नहीं आता, कहीं इलाज खत्म हो जाता है, कहीं रोटी का एक टुकड़ा भी घर में नहीं होता, कहीं दिल टूट जाता है और हम सोचते हैं, अब क्या होगा? क्या यही अंत है? लेकिन याद रखिए, जब आपके हाथ छूट जाए तो अल्लाह के हाथ तब तक मजबूत होते हैं। जब आपके दिमाग में रास्ता न दिखे तो अल्लाह की कुदरत में रास्ते खुलते हैं।